कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइस, मेरा नाम है अश्विनी शर्मा और आप लोग को बीच लेके रहा हूँ 6 सेमेस्टर का सिलेबस इंट्रोडक्शन। तो गाइस, रिजल्ट भी आ चुका है और ज़्यादा टाइम भी है नहीं, तो कितना पढ़े कि एग्ज़ाम में पास हो जाए, उसी हिसाब से आप लोग को हम सिलेबस में बताएंगे और नोट्स भी मिलेगा। इसी चैनल पे बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस देखिए, हम लोग का पहला सिलेबस है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्री में हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या मेडिसिन बनाते हैं, उसमें क्वालिटी क्यूए और क्यूसी होता है। वो डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि कोई भी ड्रग का क्वालिटी और क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एंड डिपार्टमेंट होता है, वो चेक करता है, तभी इंश्योरेंस करता है, कि तभी वो आगे बढ़ता है कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, मतलब मेन टॉपिक। जैसे पहला दिया है क्वालिटी इंश्योरेंस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट। ठीक, इसकी डिफिनेशन है, ये इसमें पूछ देता है 2 नंबर में, क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, या ऐसे ही पूछ देगा डिफाइन द क्वालिटी इंश्योरेंस एंड जीएमपी। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि ये TQ। ठीक है, इसमें पूछता है पोलीफास्फोलिस पूछता है मेन तौर पे 2 नंबर में। ठीक है, और ICG, यानी कि ICG गाइडलाइंस एक है, उसमें हार्मोनाइजेशन पूछता है, और ये QCCG गाइडलाइंस पूछता है, IC स्टेबिलिटी टेस्ट पूछता है, फिर क्वालिटी वाइड डिज़ाइनिंग पूछता है, और फिर इसमें ISO 900 और ISO 14000 पूछता है। ठीक है, और ये NABL कैलिब्रेशन पूछता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला यूनिट। दूसरा यूनिट ये कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। ठीक है, यानी कि जो कंपनी में वर्क करेगा उसका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग है या हाइजेनिक पर्सनल हो, उसकी रिगार्ड्स या जो भी होता है वो, और जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, उसका प्लांट लेआउट, मेंटेनेंस जो होता है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यूटिलाइजेशन, A to Z आप इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, और इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल, जो इक्विपमेंट सिलेक्शन होता है, परचेज होता है, स्पेसिक मेंटेनेंस, स्टोरेज और रॉ मटेरियल, जो इक्विपमेंट हम खरीदेंगे उसको जो सिलेक्शन करेंगे, उसका बिलिंग होगा, परचेस का बिलिंग होगा, मेंटेनेंस एंड स्टोर ऑफ द रॉ मटेरियल, और जो भी हम मेंटेनेंस या रॉ मटेरियल है उसमें इसका करेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है तीसरा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हम किसका करेंगे, टेस्ट ऑफ द कंटेनर, रबर, क्लोजर एंड सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे सेकेंडरी पैकेजिंग एक तो होता है जो हम मेडिसिन लाएँ, एक फॉल पैकेजिंग होता है, एक उसमें गत्ता पैकेजिंग होता है। तो आप लोग को जब नोट्स देंगे या वीडियो में पढ़ाएंगे तो आप लोग को सब बताएंगे, सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, कंटेनर। देखिए, बेसिकली पूछता है प्लास्टिक और मेटल का पूछता है। फिर देखिए, ये पूछा है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, और कोई पर्सनल है फैसिलिटी इक्विपमेंट टेस्ट है तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, और कोई आर्टिफिशियल प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये पूछा है नेशनल लेबोरेटरी स्टडी रिकॉर्ड रिपोर्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और कंप्लेन, यानी कि हम जो भी सामान मंगाएं उसमें कुछ हुआ तो हम कंप्लेन करेंगे। एक कंप्लेन डायरी बनता है, उसमें हम लोग जो कंप्लेन रिवोल्यूशन हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड, रिकॉलिंग एंड द वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस, जैसे बैच BFR, यानी कि बैच फार्मूला रिकॉर्ड, किस बैच से हम मेडिसिन बन रहा है उसका रिकॉर्ड रखेंगे। फिर मास्टर फार्मूला, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, फिर कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, क्या स्कोप है। ठीक है, PS मीटर क्या होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ UV अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्कोप्ट्रो फोटोमेट्री, ये तमाम है ये। ठीक है, ये तो रहा हम लोग का ये पहला। ठीक है,
अब उसी तरह फिर देखिए दूसरा आ रहा है ये फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये फार्मास्यूटिकल क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर और रूट, इसमें बहुत सारे दिया है आप लोग को पढ़ा है, लेकिन उतना लेंदी सब्जेक्ट लेंदी यही है, लेकिन इसमें आप लोग को तो मेन टॉपिक बता देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट सिलेबस आ रहा है हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी ये कह रहा है कि कोई हमने ड्रग बनाना है, उसका कोई रॉ मटेरियल तो होगा तभी तो बनेगा। अगर ये देखिए मान लीजिए आप लोगों को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले ज़मीन चाहिए, फिर वर्कर आएंगे, फिर उसमें सीमेंट बालू जो भी लगता है वो चाहिए, तभी तो घर बनेगा। उसी तरह कोई भी हम लोग ड्रग बनाते हैं तो उससे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। हर्बल में वो क्या क्या होता है, कहाँ से आता है, किस प्लांट से है, किस प्रोडक्ट्स के, और फिर हर्बल मेडिसिन को कैसे प्रोसेस किया, उसका क्या सोर्स है, इसमें आप लोगों को बताएंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट में है, लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये आता है, और फिर लास्ट में ये आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ेंगे, स्टोरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है जो आप लोग फिर सेमेस्टर पढ़े होंगे, ठीक है। बीटा लैक्टम क्या होता है, इम्यूनोग्लाइकोसाइड क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, ये एंटीबायोटिक है जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना, जैसे एंटी हिस्टामिक ड्रग क्या होता है, ठीक, एक्सपेक्टेंट क्या होता है, ड्रग यूज ऑफ द मैनेजमेंट COPD यानी कंजक्टिव जो होता है हार्ट में, उसका पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है ये एंटी अल्सर क्या होता है, ठीक है। एमेटिक एंड एंटीमेटिक क्या होता है, अगर कोई भी हम एंटी अल्सर होता है तो उसमें एंटी ड्रग देंगे, एंटीमेटिक के अपोजिट ट्रीट करने वाला ड्रग देंगे कि जो उसको इन्फेक्शन होती है। फिर कीमोथेरेपी क्या होता है, ठीक है। और इसमें देखिए प्रैक्टिकल आप लोग को जो भी होगा वो लैब थी सॉफ्टवेयर पे होगा, ठीक है। डोज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और मेडिसिनल में ये है कि इसका भी आप लोग को प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा ही होगा, जैसे ये सल्फोनामाइड है, क्लोरोब्यूटॉल है, ट्राइफिनाइल हाइड्राजोल है, टोलोब्यूटामाइड है, हेक्सिम है, ठीक है। तो अगर आप देखिए नोट्स आप लोगों का सब मिल जाएगा हमारे चैनल पे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स हो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और कोई भी हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे नोट्स, आप लोग बस कमेंट करिए, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर जो भी है हमने सब रेडी कर दिया है, और बस आप लोग को जल्द ही सामने आप लोग को पेश करना है। अगर आप लोग को नहीं यकीन हो रहा है तो हम दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए सब हमने रेडी कर लिया है, कैसे क्या क्या कर देना है, कौन क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, अभी है फार्मेसी स्टडी वाला तो कोई बात नहीं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइस मेरा नाम है अश्विनी शर्मा और आप लोग को बीच लेके रहा हूँ 6th सेमेस्टर का सिलेबस इंट्रोडक्शन। तो गाइस रिजल्ट भी आ चुका है और ज़्यादा टाइम भी है नहीं, तो कितना पढ़े कि एग्ज़ाम में पास हो जाए, उसी हिसाब से आप लोग को हम सिलेबस में बताएंगे और नोट्स भी मिलेगा। इसी चैनल पे बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस देखिए हम लोग का पहला सिलेबस है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्री में हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या मेडिसिन बनाते हैं उसमें क्वालिटी QA और QC होता है,
वो डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि कोई भी ड्रग का क्वालिटी और क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एंड डिपार्टमेंट होता है, वो चेक करता है, तभी इंश्योरेंस करता है कि तभी वो आगे बढ़ता है कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, मतलब मेन टॉपिक। जैसे पहला दिया है क्वालिटी इंश्योरेंस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट, ठीक। इसकी डिफिनेशन है, ये इसमें पूछ देता है 2 नंबर में क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, या ऐसे ही पूछ देगा डिफाइन द क्वालिटी इंश्योरेंस एंड जीएमपी। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि ये TQ, ठीक है। इसमें पूछता है पॉलीफास्फोलिस पूछता है मेन तौर पे 2 नंबर में, ठीक है। और ICG, यानी कि ICG गाइडलाइंस एक है, उसमें हार्मोनाइजेशन पूछता है, और ये QCCG गाइडलाइंस पूछता है, IC स्टेबिलिटी टेस्ट पूछता है, फिर क्वालिटी वाइड डिज़ाइनिंग पूछता है, और फिर इसमें ISO 900 और ISO 14000 पूछता है, ठीक है। और ये NABL कैलिब्रेशन पूछता है, ठीक है। ये तो हो गया पहला यूनिट। दूसरा यूनिट ये कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, ठीक है, यानी कि जो कंपनी में वर्क करेगा उसका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग है या हाइजेनिक पर्सनल हो, उसकी रिकॉर्ड्स या जो भी होता है वो, और जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, उसका प्लांट लेआउट, मेंटेनेंस जो होता है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यूटिलाइजेशन, A to Z आप इस पर पढ़ेंगे, ठीक है। और इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल, जो इक्विपमेंट सिलेक्शन होता है, परचेज होता है, स्पेसिफिक मेंटेनेंस, स्टोरेज और रॉ मटेरियल, जो इक्विपमेंट हम खरीदेंगे उसको जो सिलेक्शन करेंगे उसका बिलिंग होगा, परचेस का बिलिंग होगा, मेंटेनेंस एंड स्टोर ऑफ द रॉ मटेरियल, और जो भी हम मेंटेनेंस या रॉ मटेरियल है उसमें इसका करेंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है तीसरा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हम किसका करेंगे, टेस्ट ऑफ द कंटेनर, रबर, क्लोजर एंड सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे सेकेंडरी पैकेजिंग एक तो होता है जो हम मेडिसिन लाएँ, एक फॉल पैकेजिंग होता है, एक उसमें गत्ता पैकेजिंग होता है। तो आप लोग को जब नोट्स देंगे या वीडियो में पढ़ाएंगे तो आप लोग को सब बताएंगे सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, कंटेनर। देखिए बेसिकली पूछता है प्लास्टिक और मेटल का पूछता है। फिर देखिए ये पूछा है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, और कोई पर्सनल है फैसिलिटी इक्विपमेंट टेस्ट है तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, और कोई आर्टिफिशियल प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये पूछा है नेशनल लेबोरेटरी स्टडी रिकॉर्ड रिपोर्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और कंप्लेन, यानी कि हम जो भी सामान मंगाएं उसमें कुछ हुआ तो हम कंप्लेन करेंगे, एक कंप्लेन डायरी बनता है, उसमें हम लोग जो कंप्लेन रिवोल्यूशन हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड, रिकॉलिंग एंड द वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस जैसे बैच BFR, यानी कि बैच फार्मूला रिकॉर्ड, किस बैच से हम मेडिसिन बन रहा है उसका रिकॉर्ड रखेंगे। फिर मास्टर फार्मूला, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। फिर कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, क्या स्कोप है, ठीक है। PS मीटर क्या होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ UV अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्कोप्ट्रो फोटोमेट्री, ये तमाम है ये, ठीक है। ये तो रहा हम लोग का ये पहला, ठीक है। अब उसी तरह फिर देखिए दूसरा आ रहा है ये फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये फार्मास्यूटिकल क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर और रूट, इसमें बहुत सारे दिया है, आप लोग को पढ़ा है, लेकिन उतना लेंदी सब्जेक्ट लेंदी यही है, लेकिन इसमें आप लोग को तो मेन टॉपिक बता देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट सिलेबस आ रहा है हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी ये कह रहा है कि कोई हमने ड्रग बनाना है, उसका कोई रॉ मटेरियल तो होगा तभी तो बनेगा। अगर ये देखिए मान लीजिए आप लोगों को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले ज़मीन चाहिए, फिर वर्कर आएंगे, फिर उसमें सीमेंट,
बालू जो भी लगता है वो चाहिए, तभी तो घर बनेगा। उसी तरह कोई भी हम लोग ड्रग बनाते हैं तो उससे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। हर्बल में वो क्या क्या होता है, कहाँ से आता है, किस प्लांट से है, किस प्रोडक्ट्स के, और फिर हर्बल मेडिसिन को कैसे प्रोसेस किया, उसका क्या सोर्स है, इसमें आप लोगों को बताएंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट में है, लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये आता है, और फिर लास्ट में ये आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ेंगे, स्टोरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है, जो आप लोग फिर सेमेस्टर पढ़े होंगे, ठीक है। बीटा लैक्टम क्या होता है, इम्यूनोग्लाइकोसाइड क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, ये एंटीबायोटिक है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना, जैसे एंटी हिस्टामिक ड्रग क्या होता है, ठीक, एक्सपेक्टेंट क्या होता है, ड्रग यूज ऑफ द मैनेजमेंट COPD यानी कंजक्टिव जो होता है हार्ट में, उसका पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है ये एंटी अल्सर क्या होता है, ठीक है। एमेटिक एंड एंटीमेटिक क्या होता है, अगर कोई भी हम एंटी अल्सर होता है तो उसमें एंटी ड्रग देंगे, एंटीमेटिक के अपोजिट ट्रीट करने वाला ड्रग देंगे कि जो उसको इन्फेक्शन होती है। फिर कीमोथेरेपी क्या होता है, ठीक है। और इसमें देखिए प्रैक्टिकल आप लोग को जो भी होगा वो लैब थी सॉफ्टवेयर पे होगा, ठीक है। डोज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और मेडिसिनल में ये है कि इसका भी आप लोग को प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा ही होगा, जैसे ये सल्फोनामाइड है, क्लोरोब्यूटॉल है, ट्राइफिनाइल हाइड्राजोल है, टोलोब्यूटामाइड है, हेक्सिम है, ठीक है। तो अगर आप देखिए नोट्स आप लोगों का सब मिल जाएगा हमारे चैनल पे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग है ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स हो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और कोई भी हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे नोट्स, आप लोग बस कमेंट करिए, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर जो भी है हमने सब रेडी कर दिया है, और बस आप लोग को जल्द ही सामने आप लोग को पेश करना है। अगर आप लोग को नहीं यकीन हो रहा है तो हम दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए सब हमने रेडी कर लिया है, कैसे क्या क्या कर देना है, कौन क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, अभी है फार्मेसी स्टडी वाला तो कोई बात नहीं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।